संशय मोह भरम की ना, बोलो संशय मोह संशय मोह भरम की ना, संशय अंधी धुंधी हुई सोते ना, अंधी धुंधी हुई सोते, संशय मोह भरम की ना, संशय मोह भरम की ना, भरम की रात है, भरम की रेना भरम की रात है, संशय मोह भरम की रेना, संशय मोह भरम। बोलो राम। तीन चीजों से मिलकर की रात है, तीन चीजों की रात। क्या क्या? संशय, मोह और भ्रम। ये तीन चीज जब एक साथ में मिल जाती है और मिल करके एक व्यक्ति के अंदर बैठ जाती है, उस व्यक्ति के हृदय में निवास कर लेती है तीनों, संशय, मोह और भ्रम, तो फिर रात हो जाती। चाहे भले ही दिन हो, चाहे जागे हो, दुनिया उनको देख रही हो अथवा वो दुनिया को देख रहा है, लेकिन जब तक तीन चीज है तो रात ही है। तभी तो भगवान का या अनिशा सर्वभूता नाम पश्याम जागृति सेमी, ये भूत जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, बाल बच्चों को पालन कर रहे हैं, लाड कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। क्या नाटक है? झूठा नाटक। ये नाटक संशय, मोह और भ्रम में रह करके जो नाटकीय रंग से नाटक किया जाता था झूठा। लेकिन यही जब नाटक संशय, मोह और भ्रम की धरातल पर नहीं रह करके विवेकपूर्ण किया जाए तो इस प्रकार का जो कर्म है वो कर्म योग भगवत पूजा भी हो सकता है, ऐसा गीता में कहा। संशय, मोह, भ्रम की भूमिका पर मत रहो, ऐसी जगह छोड़ दो। छोड़ करके तुम काम करो तो फिर वो क्या होगा? ईश्वर पूजा, ईश्वर भक्ति हो सकती है। इसलिए योग कर्म से कौशलम कहा है भगवद गीता में। भगवान को योग को, कर्म की कुशलता कब है? कर्मों की कुशलता ही मानो योग है। कर्म करने की जो चतुरता है, कर्म करने में जो भगवत भाव है, भगवत भावों का होना ही मानो योग कमाना है, माने भक्ति कमाना। चीज वही है, परिश्रम उतना ही है, समय भी उतना ही लगता है। भाव हमारा बदल गया तो योग हो गया, और भाव खराब हो गया तो वही कार्य भोग हो गया। भगवान की क्रिया लीला है, भगवान की क्रिया पूजा है, भगवान की क्रिया भक्ति है, निर्बंधन है, मुक्त स्वरूप है, और जीव की क्रिया बंधन युक्त है। जीव की क्रिया भोग है, जीव की क्रिया परिणाम पाप है। ईश्वर की क्रिया में कोई परिणाम नहीं है, क्योंकि वहां संशय और मोह और भ्रम इस तीनों से अतीत रहकर के ईश्वर कर्म करता है। ध्यान वृक्ष में इस वजह से ईश्वर को यह कर्म लगता नहीं, और हम तीनों में रहकर के काम कर रहे हैं। ध्यान वृक्ष में जैसे ये बिजली के काम करने वाला होता है, फिटिंग करने वाले फिटर लोग होते हैं, तो ये साक्षी लेकर काम करें, खूब लगा, बड़े बड़े प्लांट लगा दे, बड़े बड़े बिजलियों को जोड़ते हैं, स्विच ऑन करते हैं, क्या क्या है, यानी जो इनकी रिपेयरिंग मरम्मत करते हैं, लेकिन इनसे दूर रहकर के करते हैं। करते नहीं करते, मरते नहीं, काम भी हो जाता है, व्यवस्था हो जाती है, और जब इसके साथ जुड़कर करे तो काम होगा। काम नहीं होगा, बल्कि गोविंदा ही नमो, उसका भी हो जाएगा साथ में, वो भी मर जाएगा। ऐसा ही संसार है बिजली की तरह, खतरनाक, बड़ा खतरनाक, जुड़ो मत। इसलिए संशय, मोह और भ्रम
ये 3 रात्रि, ये तीनों मिलकर की रात हो गई। जैसे संध्या के समय रात प्रति सूर्यास्त होता, शुरुआत की रात प्रथम पे, उसके बाद आधी रात, फिर रात का। रात में 3 समय आता, जिनमें सूर्य उदय, मध्याह्न और सायं। ऐसी रात का भी 3 भाग हो गया। शुरुआत की रात 10 बजे तक, 11 बजे तक, उसके बाद में 12, 1, 2, 3 तक मध्य रात्रि, 3 के बाद में 4, 5, 6 तक रात काल की रात। ये संशय मोर ये भ्रम मिलकर के रात कर दिया इन्होंने। तो इसमें रह करके नहीं, इससे अथित जीवन जी करके कर्म करो तो कर्म लागू नहीं होगा, भक्ति हो जाएगी जीवन। इसलिए स्वभाव को बदलना बहुत जरूरी है। ध्यान पूर्वक में आप महाभारत में कथा आती है, पांडवों की राजसी यज्ञ हुआ। राजसी यज्ञ में अश्वमेध घोड़ा छोड़ते, अश्वमेध यज्ञ, राजसी यज्ञ घोड़ा छुड़ाया जाता है। तो घोड़ा को कोई पकड़ता है तो यज्ञकर्ताओं को पकड़ने वालों के साथ युद्ध करना पड़ता। युद्ध करके घोड़े को छुड़ा लेते हैं, उसके बाद यज्ञ करे तो यज्ञ पूर्ण माना गया है। नहीं तो यज्ञ करता हुआ यज्ञ पूर्ण नहीं माना गया, करने कोई फल नहीं। तो एक कोई चंपकपुरी का राजा था, हंसध्वज उसका नाम था। पांडवों के छोटे घोड़े को उसने पकड़ लिया। पकड़ने वाला ये सोचकर पकड़ता है कि भाई यज्ञ कर रहे हैं तो हम उनसे मुकाबला करेंगे। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, लव कुश ने घोड़े को पकड़ा नहीं पकड़ा, राम को लव कुश युद्ध करना पड़ा। घोड़े को पकड़ने वालों से युद्ध होता है। अश्व क्या है? हमारा राष्ट्र, ये देश ही अश्व है। मेघ है गति, घोड़े की जो गति, राष्ट्र की गति, प्रगति, राष्ट्र प्रगति और चले। इसी प्रकार अश्वमेध व्यक्ति का नाम भी, जो साधना करता है वो भी अश्वमेध है। अश्व संजीव है और उसकी गति जो ईश्वर की ओर बढ़ेगा वो भी अश्वमेध ही हुआ। अब कोई हमारी गति को कोई रोकता है साधना करके, देखो सामने कोई शत्रु, कौन काम करो लोग, हंसध्वज कौन है? शत्रु का होता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और हमारी जो दुष्प्रवृत्तियां है, हमारा गलत स्वभाव है। यदि वो आता है सामने, घोड़े को पकड़ता है, यानी हमारी भक्ति को पकड़ता है, हमारे ज्ञान को पकड़ता है, हमारी ईश्वरीय आराधना गति को पकड़ता है, तो शील करना पड़ेगा। तो युद्ध के लिए ऐलान हुआ। राजा के लड़का का नाम था सुधनवा। राजा हंसध्वज ने ये मंत्री को बता दिया, सारा शहर में ये प्रचार करवा दिया गया कि इतने बज गए के इतने मिनट पर इस सीमा पर हो, और यदि 1 मिनट भी लेट आया तो उसके लिए कठोर दंड दिया जाएगा। वो क्या दंड था? तेल से भरे हुए कड़ाव, नीचे आग लगी है, तेल कल 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 कर रहा है। जैसे माताओं बेना ये भरा करती है ना, तो पीसी हुई दाल, मिर्च, साथ में नमक वगैरह मसाले डाले हुए होता है ना, वो भरे की दाल को जो उसमें डालते हैं तेल में, कड़ा बड़ा पकता, ऐसा उसको पकना पड़ेगा। ये खेला दिया गया था। तो लोग फौजी डर के मारे भागे बेचारे। लेकिन उसके लड़का का नाम था सुधनवा। उसने अपने मां को प्रणाम किया था और कुछ स्त्री से बात करना था, देरी हो गई। आया ने 10 मिनट लेट पहुंचा हो तो राजा ने हुक्म दे दिया, इस मेरा बेटा है तो भले हो, लेकिन इस तेल की कड़ा में इसको डाल। गरम तेल एकदम लाल बना हुआ था, उबल रहा था। सुधनवा ने कहा, हे परमात्मा, मेरी नीयत सही है और मैंने जीवन में कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया, ठगाई नहीं की है। ये तेल ठंडा हो जाए। राम का नाम लेकर के और वो तेल के कड़ाव में
क्या कहते हैं, गट्टा मारा, हम गट्टा मारते हो ना, वैसे कोई असर नहीं, बिल्कुल भी जैसे कोई ठंडा पानी में स्नान करता वैसे वो करके निकल गए। लेकिन पास में संक लिखित नाम करके दो मुनि बैठे थे, इसमें कुछ न कुछ है रहस्य, धोखा है, शायद राजा ने चीज डाल दी है तो तेल ये घम जैसा दिखता लेकिन तेल गर्म नहीं। तो उस लिखित मुनि ने क्या कि नारियल डाला, छोटीदार नारियल डाल के नारियल जोर से फूटा, उखड़ता हुआ तेल था ना, फूटा और लिखित और शंख मुनि दोनों को माथे पर ऐसे लगी जैसे कि गोली लगती, दोनों को लगी, क्योंकि ईश्वर की सत्ता के प्रति अश्रद्धा हो गई थी, संशय हो गया था इसके प्रति, सुधनवा के प्रति, ईश्वर की सत्ता के प्रति कि ऐसा कभी हो सकता है क्या, इतना गर्म तेल कैसे बच सकता है, इसमें कोई कोई बनावटीपना है। अविश्वास डाला, चोट लगी भयंकर। तो ईश्वर की सत्ता के प्रति यदि संशय होगा, भ्रम होगा, तो महात्मा कहते हैं वही दशा होने वाली, चोट लगेगी, बुरी दशा होगी। विश्वास के साथ संशय, मोह, भ्रम, ये तीन बताया है। गीता में भगवान कहते संशय आत्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति परो न शोकम संशयात्मन। लोग दोनों ही उनके बिगड़ जाते हैं, जो ईश्वर की सत्ता के प्रति संदेह करता है, राम के प्रति अनास्था पैदा करता है, तो वही पूरी गति। महाराज जी कहते हैं अब इस निशा के बारे में आगे बता रहे हैं कि महाराज तो फिर ये क्या है, लेना देना, खाना पीना, ग्रहण करना, त्यागना, ये जितने जो व्यवहार है वर्ण के, आश्रम के, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ संन्यास आश्रम, इसी प्रकार से कई जैसे परमात्मा ने बनाए, ये क्या चीज है। कोई कहते त्यागी होना चाहिए, त्यागा शांति अनंतरम, भगवगीता भगवान कहते हैं त्याग से शांति मिलती है। कोई कहते हैं त्याग में क्या रखा है, त्याग तो मन का, यश तो कर्म फल त्यागी से त्यागी। गीता में भगवान ये भी कहते कर्मों का फल का त्याग होना चाहिए। लेकिन शांति अनंतरम जो कहा है उसका मतलब यही है, त्याग सर्वांश में त्याग नहीं बताया, कर्मों के फल का त्याग बताया, वस्तु का त्याग नहीं बताया। वस्तु की व्यवस्था बताई भगवान, वस्तु का उपयोग बताया है, वस्तु का त्याग नहीं बताया। वस्तु तुम्हें परमात्मा दी है, उसको फेंको मत, उसका उपयोग करो, गरीबों को दो, इसके पास में नहीं उसको दो, अभाव है उसको दो। ऐसा नहीं है वस्तु आई तुम फेंक दी घड़ी में, जैसे आकाश में मोती बरस गए, हीरे बरस गए, और हीरो क्या करना चाह, हम तो त्यागी है, हीरो को लेकर सारे गली में डाल के आ गए, कहीं कचरा पर डाल के आ गए, ये तो दुरुपयोग हुआ, परमात्मा नाराज हो जाएंगे। त्याग क्या, तो जीवन में अपने काम मत लो, दूसरों के लिए काम में लो, वो सच्चा त्याग। गीता का जो त्याग है यही वास्तव, यस्तु कर्म बहु त्यागी प्रत्यागा शांति अनंतरम। तो आचार्य श्री बता रहे हैं त्याग की महिमा और त्याग का स्वरूप। ज्ञान वृक्ष में आओ।